मैं दिलीप मंडल हूँ और आप लोगों से पत्रकारिता के भविष्य पर बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और उस भविष्य में हम लोग कहाँ पर हैं इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और क्योंकि मेरा मानना है कि पत्रकारिता का जो भविष्य है वो आने वाला नहीं है बल्कि आ गया है, तो हम लोग असल में जो फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म है उसके अंदर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम लोग उसके अंदर एक प्लेयर के तौर पर हैं कि नहीं, एक दूसरा प्रश्न है कि हम उसको उस पत्रकारिता के भविष्य में हमारा क्या रोल होने वाला है, हमारा कोई रोल होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन हम पत्रकारिता के फ्यूचर के आसपास कहीं पर खड़े हैं, ये मेरा मानना है और इसमें असहमति हो सकती है। तो अभी हम इस पूरी बातचीत में जो 3-4 चीज़ें मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। एक तो कि भारत में जो पत्रकारिता है उसमें प्रिंट की पत्रकारिता किस तरह से समाप्त हो रही है, धीरे धीरे ढलान पर है। दूसरा, टेलीविज़न की जो पत्रकारिता है वो लगभग स्थिर हो गई है, उसमें अब खास कोई ग्रोथ नहीं है। जो चीज़ सबसे तेज़ी से बढ़ रही है वो क्या है, वो है डिजिटल पत्रकारिता, वेब की पत्रकारिता। और उसके अंदर जो चीज़ सबसे तेज़ी से बढ़ रही है वो है वीडियो पत्रकारिता। तो ये मेरा एक बातचीत का पहला हिस्सा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा। जैसे अगर आप ये सारे आंकड़े मैंने फिक्की और केपीएमजी के मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रिपोर्ट से लिया है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो अभी भी सबसे बड़ा जो प्लेयर है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर विज्ञापन है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर धंधा है, वो आप पाएंगे कि टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है। अभी भी 588 अरब रुपए सालाना टेलीविज़न इंडस्ट्री आपको इस समय ले रही है। दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस आपको प्रिंट के अंदर है जो कि 303 अरब का उसका व्यवसाय है। अभी हम जहाँ पर हैं, हम जहाँ पर होना चाहते हैं वो देखेंगे आप तो वो छोटा हिस्सा है। अभी यहाँ पर रेवेन्यू कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी हालत में हम ये क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर यहाँ पर है। फ्यूचर यहाँ पर इसलिए है कि आप अब इस कॉलम को छोड़िए, अब दूसरे कॉलम में आइए। दूसरा कॉलम जब आएंगे तब तो आपको पता चलेगा फ्यूचर यहाँ पर क्यों है। क्योंकि आप पाएंगे कि टेलीविज़न में जो 2015 तक 2011 से वो ग्रोथ रेट 8.5% है, प्रिंट में ग्रोथ रेट 7% है और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल जो आपका आप जिस स्पेस में आना चाहते हैं या हैं, वो स्पेस इस समय भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्पेस है। तो ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि पिछले 5 साल की जर्नी क्या रही है। अब पिछले 5 साल की जर्नी आपको बहुत कुछ इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि यात्रा तो यहाँ पर आप यहाँ तक की यात्रा पूरी हो चुकी है। ये आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास हमेशा कई बार आपको सच नहीं बताता है। ये नहीं होता है कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ और 18 साल तक लगातार बढ़ रहा है तो अगले 18 साल में उसकी दुगनी लंबाई नहीं होनी है। उसका एक इतिहास उस तरह से नहीं बनता है कि आपका मतलब उतना सिंपल नहीं है कि ऐसा चला इसलिए ऐसा चलेगा। आप कोई आंदोलन थोड़ा दूर तक पहुंचता है, उसके बाद कहीं पर वो स्पाइक लेता है, तेज बढ़ जाता है या फिर ढलान पे जाता है। तो ये इस तरह की यात्रा नहीं होती है कि लंबा हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो ये आंकड़ा आपको ये तो बता रहा है कि इस समय टेलीविज़न इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, प्रिंट का उद्योग सबसे बड़ा है। फिल्म वगैरह तो हमारे लिए उस तरह से बहुत मतलब का नहीं है, हालांकि एनिमेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये आपकी पीछे की यात्रा है। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छा, ये एडवर्टाइजिंग का साइज है कि टेलीविज़न उद्योग जो है उसका टोटल विज्ञापन उसको 201 अरब का मिलता है। प्रिंट लगभग अब यहाँ पर बराबर हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट बड़ा था, अब प्रिंट और टेलीविज़न बराबर हो गया है। तो टेलीविज़न ने इस पिछले 5 साल में अपनी यात्रा अच्छी की है, ग्रोथ रेट अच्छा है। इसका ग्रोथ रेट कम है, 6.3%। 6.3% का मतलब है कि आपको जो महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उस दर से विज्ञापन नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो एक्चुअली उसको घटना मानेंगे। वो हर हिसाब से आपको ढलान पर है, वो घट रहा है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग देखिए, फिर आपको लगभग यहाँ से 4 गुने से भी ज़्यादा रफ्तार से
ये बढ़ रहा है, बाकी तो हमारे उस तरह से मतलब का नहीं है। तो ये पीछे 5 साल की हमारी यात्रा है। अभी इसके बाद मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो हमारी फ्यूचर की यात्रा जो होने वाली है। अब ये प्रोजेक्शन है, इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है, इसमें ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, गारंटी नहीं है, लेकिन जो ये उद्योग है, मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग, इनका अपना अनुमान है कि आगे की जर्नी ये होने वाली है। अब आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप आगे जाने वाले समय में टेलीविजन, प्रिंट और डिजिटल, इनकी यात्रा क्या होने वाली है। अभी 2021 में भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे बड़ा नहीं होगा, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती हुई चीज है। प्रिंट आपको इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है, महंगाई दर से की भी रफ्तार से ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। इसको आपको मैं दूसरे उदाहरण से बताता हूं। मैं नोएडा में जिस अपार्टमेंट में रहता हूं उसका नाम केंद्रीय विहार है। केंद्रीय विहार अपार्टमेंट में कुल मिलाकर 2400 फ्लैट हैं। तो 2400 फ्लैट में 2400 फैमिलीज के आसपास, मान लीजिए कुछ घर खाली होंगे तो 2000 के आसपास फैमिलीज रहती हैं। कुछ फैमिलीज हैं, कुछ लोगों ने 4-5 लोगों ने मिल के लिया, इस तरह के लोग हैं। उस पूरे अपार्टमेंट में एक ही न्यूज़पेपर एजेंट है जो सबके घरों में अखबार देता है। उसने अपने पास 7-8 लोग रखे हैं, वो स्कूटी पे वो अखबार लाता है और सुबह सुबह सबके घर में अखबार फेंक जाता है। तो मिस्टर त्यागी हैं, त्यागी न्यूज एजेंसी, वो सारे घरों में अखबार देते हैं। अभी मिस्टर त्यागी 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में वसूली करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, पैसा रसीद काटते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो मिस्टर त्यागी आज से 6-7 महीने पहले जब पैसे लेने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कौन सा अखबार ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है, किसकी बिक्री बढ़ गई, किसकी घट गई, इसकी जानकारी मैंने लेने की कोशिश की। तो उन्होंने बातचीत के दौरान एक बहुत दिलचस्प बात बताई कि उस पूरे अपार्टमेंट में 2000 के आसपास परिवार में जो लोग अखबार लेते हैं उनमें से एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कि सिर्फ यंग लोग रहते हैं। मतलब कि 25 साल से कम उम्र के लोग जहाँ रहते हैं, जैसे कॉल सेंटर के एम्प्लॉय हो गए, या जैसे स्टूडेंट्स लोगों ने लिया है, या यंग कपल है, अभी शादी होके आई है, तो 25 साल 26 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उन घरों में वो एक भी घर में अपना अखबार नहीं बेचते हैं, नहीं बेच पाते हैं। और पूरे उस अपार्टमेंट में वही मिस्टर त्यागी ही कंट्रोल करते हैं। इसी तरह का यहाँ पर लोगों ने वो थोड़ी सी दादागिरी रहती है, वो जो एक एजेंट है वही उस अपार्टमेंट में देता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि 25-26 साल से कम उम्र का आदमी अखबार नहीं खरीद रहा है, ये पत्रकारिता का भविष्य है। इस समय अगर कोई अखबार में या पत्रिका में अपना निवेश कर रहा है तो वो एक ढलती हुई चीज पर अपना निवेश कर रहा है। और इसको आप अपने आसपास देख सकते हैं। महानगरों में ये थोड़ा पहले होगा, जो थोड़ा अंग्रेजी एजुकेटेड हो गए वो थोड़ा और पहले छोड़ देगा, कस्बों में ये थोड़ा बाद होगा, गांव में अभी भी अखबार की ग्रोथ हो रही है, अभी भी वहां पर वो बढ़ेगा। आप में से कोई ऐसा है जो गांव में अभी रह रहा है? कभी कभी जाना होता है। तो अगर आप गांव में जाते हैं शिवेन जी, तो आप अगर एक चीज देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पहली बार उन्होंने जिंदगी में अखबार पढ़ना शुरू किया। पंजाब में शायद ये उतना सच नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत सारे लोगों ने गांव में वो अपने स्टेटस सिंबल के नाते, या पहली बार उन्होंने थोड़ी बहुत साक्षरता हासिल की, पढ़ाई वढ़ाई की, कहीं नौकरी लग गई, कुछ हो गया, काम हो गया कहीं पर, हाँ वही, हाँ तो वो अब वहाँ पंजाब में तो ये नहीं होगा सच, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन जगहों पे आपको वो, अगर महाराष्ट्र में आप चंद्रपुर के गांव में चले जाएंगे तो आपको यही सच मिलेगा कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार अखबार पढ़ना शुरू किया है। तो ये तो है कि वहां पर लोगों ने, गांव में तो अखबार पढ़ना लोगों ने पहली बार शुरू किया है। शहरों में आमतौर पर अब अखबार घटेंगे, सबसे पहले उसमें गिरावट होगी, अंग्रेजी के अखबार छोड़ेंगे लोग। अभी जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उनको देश दुनिया की जानकारी नहीं है।
और देश दुनिया की जानकारी आप समझ रहे हैं कि कहाँ से ले रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन से और अपने टैबलेट से, लैपटॉप से वो ले रहे हैं। उसकी क्या वजह है उस पर हम बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन ये जो मीडिया का कंज्यूमर है, मीडिया को जो की चीज़ें जो हासिल कर रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो इनका कंजम्पशन का पैटर्न बदल गया है, तरीका बदल गया है। अभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है, उसको नहीं पता कौन सी फिल्म आ रही है, उसको ऐसा नहीं कि उसको ये नहीं पता कि नए राष्ट्रपति बन गए, उसको चीज़ें मालूम है। ऐसा नहीं है कि 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं कम अवेयर हैं, उससे ज़्यादा अवेयर हैं, और एक दिन पहले अवेयर हैं, घटना हो रही है उसके आधे घंटे के अंदर अवेयर हैं, 10 मिनट के अंदर उसको पता है कि प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया। तो अखबार पढ़ने वाले की तुलना में उनकी हालत कोई ख़राब ऐसा नहीं है, वो ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है। तो दिल्ली या नोएडा या बम्बई या नागपुर के अपार्टमेंट में का जो सच है कि 25 साल से कम उम्र वाले अखबार नहीं पढ़ते हैं, देर सवेर भारत के सारे शहरों का यही सच होने वाला है कि जो भी पढ़ा लिखा खाता पिता आदमी है वो अखबार नहीं पढ़ेगा। अभी अखबार जो है वो बिकेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गिरावट आ गई है। अखबार में भी अगर आप देखेंगे तो प्रिंट में भी अब 303 अरब का बिजनेस जो है उसके बारे में अनुमान है कि वो 431 अरब का बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो कम हो जा रहा है, अभी भी वो सर्वाइव करेगा। और इसके अंदर का ब्रेकअप मेरे पास नहीं है, वरना हिंदी, मराठी, बांग्ला, ये अखबार बल्कि ज़्यादा अभी भी उनके लिए, इनका भविष्य अभी भी ठीक ठाक है। अंग्रेजी का अखबार थोड़ा सा फंसेंगे यहाँ पे आके। तो ये आपका इस समय का इंडस्ट्री प्रोजेक्शन है कि इस तरह से उद्योग हमारा चलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद बाकी हम चीज़ों के लिए हम छोड़ दे सकते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि प्रेजेंटेशन से बात करना बहुत कई बार जटिल भी हो जाता है, और कई बार लगता है कि जैसे कुछ पढ़ाया जा रहा है, जबकि पढ़ाया नहीं जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम इस समय मीडिया एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आगे चल के मीडिया उद्योगपति बनने वाले हैं। इनमें आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, जबकि जो चीज़ 28% के रेट से बढ़ रही है, अगर आप वहाँ पर हैं तो उस लहर पर अगर आप सवार हैं तो आपके सफल हो जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग इस तरह से सफल हुए भी हैं। अब ये जैसे आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है कि आगे चल के किस तरह से 30% के रेट से डिजिटल एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी। एक स्लाइड में आपको दिलचस्प दिखाना चाहता हूँ, ये आपको एक चीज़ और बता रहा है। जब हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम या तो पॉडकास्ट करके सिर्फ ऑडियो चलाएं, आवाज़ चलाएं, दूसरा है कि वेबसाइट चला के टेक्स्ट चलाएं, तीसरा है कि वीडियो चलाएं। अभी आपको ये साइड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दे रही है कि भारत में लोग जब मोबाइल पर या लैपटॉप पर आते हैं तो करते क्या हैं। आप देखेंगे कि आधे लोग इस समय वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्टर है ये आपके लिए इस समय सबसे एक्साइटिंग है, क्योंकि यही पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है। एक और सेक्टर है जो स्ट्रीमिंग वीडियो, जो लाइव वीडियो लोग ले रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाया है, और वो आगे चल के और घटने वाला है। अब ये वीडियो का जो आपका हिस्सा है, ये देखेंगे कि 2021 के लिए प्रोजेक्शन है कि ये 75% लोग वीडियो देखेंगे। अखबार मर रहा है, टेलीविज़न लगभग स्थिर है, धीरे धीरे वो रुकावट की तरफ है। जो चीज़ इस समय सबसे तेज़ी से बढ़ रही है भारत में या लगभग दुनिया में भी ये सच है, वो चीज़ वीडियो एडवर्टाइजिंग है। ये चीज़ सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आप इस पर सवार हैं तो आप सही जगह पे हैं। इसलिए आप में से जो भी लोग आगे चलकर मीडिया उद्योग में आना चाहते हैं, उनको मेरी सलाह है कि आप अपना दांव यहाँ पर मत लगाइए। वेब और अदर डाटा जो अभी लग रहा है कि 40% है, ये आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से कम होने वाला है, और यहाँ पर निवेश करके आपको अफसोस हो सकता है कि हमने वेबसाइट बनवाई, 4 आदमी रखा, लोगों को तनख्वाह दिया, और अल्टीमेटली हमको कुछ नहीं रहा है। लोग दर्शक भी घट रहे हैं धीरे धीरे। तो आज की तारीख में ठीक है, अगर आप फ्यूचर के लिए आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन आज तो अभी भी है 40% उसका धंधा, तो आप उसको छोड़ दें, ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको 5 साल आगे भी यहाँ इस काम में रहना है तो आपको कायदे से मेरे ख्याल से वीडियो की तरफ आपको देखना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं। आपको आंकड़े वो बता रहे हैं। अच्छा, ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग या वीडियो का बिजनेस जो बढ़ने वाला है, वो असल में इसलिए बढ़ रहा है, सबसे कई सारे वजह हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ रही है।
अभी आपको अगर अपने आसपास कुछ लोग इंटरनेट यूज करते हुए दिख रहे हैं तो ये संख्या आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। अभी जैसे वो नंबर्स बता रहे हैं, मिलियंस में ये नंबर हैं, तो अभी अगर इस समय 38 करोड़ के आसपास लोग हैं, इसमें से आपको ये देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो वायर्ड है, जो घर में वो तार या केबल ला के जो देखते हैं, वो संख्या बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर लोग आपको मोबाइल इंटरनेट के में है, और वही आगे भी यही फैक्टर होने वाला है कि मोबाइल का ही धंधा बढ़ने वाला है। बहुत कम लोग अब ये वायर घर में लाके इंटरनेट करने वाले हैं। तो इस वजह से भी आपको अगर कंटेंट तैयार करना है तो इसका आपके लिए मतलब, मीडिया बिजनेसमैन के तौर पे आपके लिए इसका मतलब है कि आपको अपनी साइट बनानी है तो डेवलपर को ये मत बोलिए और उससे डिस्कस लैपटॉप पे मत कीजिए। आप उसको बोलिए वेबसाइट बनाइए आप मोबाइल के लिए, और उसको डेस्कटॉप रेडी भी बनाइए। तो पहला आपका काम है मोबाइल के लिए तैयार करो, फिर आप चाहो नहीं, बल्कि आप उसको फिर ऑप्टिमाइज करो लैपटॉप और पैड के लिए। पैड पर मुश्किल से 0.5% ट्रैफिक है जो आईपैड और सैमसंग के बड़े पैड पर, अदरवाइज मैक्सिमम ट्रैफिक आपका मोबाइल पर है। तो मोबाइल आपको वेबसाइट पर अगर कुछ भी करना है तो आप आपका पहला मतलब इस आंकड़े का आपका यही मतलब है कि हमको मोबाइल रेडी होना है, क्योंकि पैसा आपसे खर्च कराएगा पहले उसके लिए डेस्कटॉप की साइट बनवाने के लिए, और उसको बोलेगा कि अब इसको हम मोबाइल के लिए कर रहे हैं। उसके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा 90 to 95% लोग हमको मोबाइल पे देखने वाले हैं, तो वो डेस्कटॉप पे साइट क्यों बनाए। साइट बनाए मोबाइल के लिए और उसको डेस्कटॉप रेडी बनाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप साइट के लिए कर रहे हैं। और साइट को जब आप चेक करें, कोई कंटेंट डाल के अपने साइट का लुक कैसा आ रहा है, फील कैसा आ रहा है, तो आप मोबाइल पे चेक करें। और मोबाइल पे भी चेक करते समय आप एंड्रॉयड पे करें, क्योंकि ज़्यादातर आप असल में क्या है कि हम कम्युनिकेशन के धंधे में हम बहुत सारे लोगों से बात करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हमसे इंटरेक्ट कर ये चाहते हैं, मतलब हमारा लक्ष्य तो यही है ना। तो अगर ये लक्ष्य है तो हमको अपने ऑडियंस को पहचानना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ये आप सारे लोग हिंदी नहीं जानते तो मैं यही बातचीत इंग्लिश में बोल रहा होता। इसलिए नहीं कि इंग्लिश में बोलना अच्छा है, हिंदी में बोलना अच्छा है, मराठी में बोलना अच्छा है, ये मामला नहीं है। हमको अपने ऑडियंस के साथ बात करनी है। ऑडियंस को जो बात समझ में आती है, उसको उसकी सुविधा जिस चीज़ में है, उसको उसकी साइट कहाँ पर खुल रही है, डेस्कटॉप पे क्लिक करने से तो खुल रही है और यहाँ पर इंटरेक्टिविटी नहीं है, क्लिक कर रहे हैं 3 बार खुल ही नहीं रही है। तो आपको सब कुछ असल में मोबाइल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ये आपका एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप जानते हैं। मतलब अभी तक मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो लगभग ऐसी चीज़ है जो आपको मालूम है। इन चक्करों मत पड़िए कि डाटा वगैरह आंकड़े के चक्कर में। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटे तौर पर अंदाजा है। ये आंकड़ा आपको गूगल पे जाएंगे 2 मिनट में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं है। ये भी आंकड़ा आपको सिर्फ यही बता रहा है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू किस तेजी से बढ़ने वाला है। तो अभी अगर वो 76 करोड़ है तो आपको 2018 होते होते देखिए मतलब दो साल में डबल हो जा रहा है। मतलब इतनी तेजी से तो कोई चीज़ नहीं बढ़ती। एकदम छोटा बच्चा को छोड़ दें तो इसके अलावा कोई चीज़ इस रफ्तार से इस दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं जो बढ़ती होंगी। तो ये एक जो मैं कह रहा था कि एक लहर है जिसपे कि आप लोगों को सवार होना चाहिए। ये भी लगभग उसी तरह की चीज़ बता रहा है आपको। टोटल वीडियो एडवर्टाइजिंग में भी आपको मोबाइल एडवर्टाइजिंग सबसे तेज़ी से उस पर भी बढ़ रहा है। अच्छा, मैं इसको ख़त्म ही कर देना चाह रहा हूँ ये सारे आंकड़े एक बार ना, ताकि आपको ये इससे आपको मुक्ति मिल जाए। ओके, ये एक आपको 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर आप वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो 2 चीज़ों पर आप ध्यान रखें कि आप का कंटेंट देखा कब जाता है। मतलब आपको किस समय अपलोड करना चाहिए। अगर इसका कोई हिसाब किताब आपको रखना है तो देखिए मॉर्निंग के समय में आदमी क्या क्या कंज्यूम करता है। आपको वो न्यूज़पेपर कंज्यूम कर रहा है, इसके अलावा वो टेलीविज़न कंज्यूम कर रहा है, और थोड़ा सा वो मोबाइल में बहुत थोड़ा सा समय वो दे रहा है। सुबह जिसको बोलते हैं 8 भारत में वो 8 बजे से 10 बजे का समय है, उस समय ये होता है। इसके बाद आदमी अगर ऑफिस जा रहा है तो इस समय उसका जो भी कंजम्पशन है 100%, वो क्योंकि अखबार पढ़ नहीं सकता है, टेलीविजन देख नहीं सकता, तो 100% वो ऑफिस जाते जाते थोड़ा बहुत जो भी कर रहा है वो मोबाइल पर कंज्यूम कर रहा है। ऑफिस के समय में आप देखेंगे कि उसका पूरा का पूरा समय डेस्कटॉप लैपटॉप पर मैक्सिमम जा रहा है, मोबाइल पर कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो रहा है। ट्रैवल में फिर वो मोबाइल पर जा रहा है। ये जो रात है दरअसल रात आपका समय है। वीडियो का बिजनेस जो भी कर रहा है उसका असल में गोल्डन पीरियड ये रात है। इस समय वो या तो टीवी देखेगा या मोबाइल पर। दूसरी चीज ये है 100 रुपये का ये मोबाइल फोन
होल्डर है, मतलब ये फ़ोन को होल्ड करने के लिए, राइट। तीसरी चीज़ आपको ये ट्राइपॉड है, इसकी कीमत हाँ 800 रुपये से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अभी आपको एक आदमी को मोबाइल पर पत्रकारिता करनी है, वो क्या करेगा, अगर आप वो टेबल पे बैठा है तो इसी को वो यहाँ खोलेगा, इसके ऊपर होल्डर फिक्स करेगा। ये तो मैं लेके ही चलता हूँ कार में, मेरा रखा ही रहता है, जब मेरा कहीं मन होता है कि चलो कोई चीज़ शूट कर लेनी है तो कर लेते हैं। इसको इस पर लगाएगा और इस पर अपना मोबाइल फ़ोन ऐसे करके फिट कर लेगा और शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको अब क्या कि बड़ा इंटरव्यू करना है तो वो अपना इसको खोलेगा यूं करके और अपना काम शुरू कर देगा। उसमें कोई उसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको उसने लगाया, ये फिक्स किया, अब उसका ट्राइपॉड रेडी है। अभी उसने 2 चेयर लगाए, 2 लोग को बैठाया, डिस्कशन उसने माउंट किया और उसने अपना काम शुरू कर दिया करना, ठीक है। ये और हाइट भी ले सकते हैं। 2 लेवल माइक कनेक्ट हो जाएंगे मतलब जैसे 2 लोगों से बात 2 नहीं होगा, इसका ऐप आएगा उसमें आपको फिर अच्छा जैक आता है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है। तो ये आपने अपना कर लिया, ये फिक्स किया हुआ भी नहीं है, मतलब ये इसको आप फिक्स कर ले सकते हैं। ये खुला हुआ है, हाँ ऊपर वाला खुला हुआ है, ठीक है। वो मतलब सिंपल, ठीक है। अभी उसने अपना वीडियो बनाया, कोई एक रैली हो रही है, उसने ये लगा दिया और अपना उसने, भाई मुश्किल क्या है, प्रोफेशनल कैमरा पर्सन का कैमरा हिलता नहीं है और एमेच्योर वालों का हिलता है। बेसिक एक फर्क आप अगर देखेंगे, एमेच्योर वालों का कैमरा हिलता है, पता चला अचानक थोड़ा सा हिल गया तो इधर इनका सर यहाँ से कट गया, अचानक सबसे अच्छी बात जब बोल रहे थे तो कैमरा ऐसे हिल गया तो यहाँ पर आ गया और वो खराब हो गया। मतलब यही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो ये अगर उसने ये लगा लिया तो 1200 रुपये के सेटअप में उसने उसका काम हो गया। ये जो माइक जो है, जो आपने अभी लीड वाला माइक बताया था, एप्पल माइक, कितने का आता है? ये आपको 300-400 रुपये तक में आपको अमेजन वगैरह पे मिल जाता है। ये ट्राइपॉड 800 से 1000 में, और ये होल्डर 150 रुपये में। तो आजकल वो सेल्फी स्टिक में थोड़ा सा ये है कि जो फ्रंट कैमरा होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो प्रेफरेबली अगर आपको शूट करना है तो आप इस पर फ्रेम बना लीजिए और फिक्स है। सेल्फी स्टिक में भी तो ये आ रहे हैं आजकल। हाँ ये आ जाएगा, वो कोई इशू ही नहीं है। अभी आप इतना भी क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म पे ही बात कर रहे हैं तो ये पत्रकारिता असल में होने वाली है आपको। अभी ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, ये कार के सामने ऐसे लगा के वो आपको ड्राइवर्स अपना रास्ता देखते हैं। अभी आपने क्या किया कि आपने अपने शहर में या अपने आपका जो स्पेस है, जैसे आप अपना ट्रैफिक लाना चाहते हैं, मुस्लिम स्पेस से ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो मुस्लिम स्पेस में आपने 50 लोगों को पकड़ा कि इनकी बात समाज में सुनी जाती है, इनका वीडियो चल सकता है। आपने उनके घर में जाके खिड़की के सामने आपने इसको फिक्स किया और बोला सर आपको जब भी मन करे तो यहाँ पर अपना कैमरा लगाइए और आप शुरू हो जाइए। अब इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि लाइट अब आपको सामने से आ रही है। खिड़की में जैसे ही लगाया उसने तो लाइट सामने से आ रही है। तो कैमरा पर्सन, प्रोफेशनल कैमरा पर्सन और एमेचर के बीच में पहला फर्क तो यह है कि एमेचर कैमरा हिलाता है, दूसरा फर्क यह है कि लाइट का काम वो ठीक से नहीं कर पाता है। अभी लाइट जैसे ही आपको सामने से आ गई ना, आप लगभग प्रोफेशनल कैमरा पर्सन के आसपास पहुंच गए। अभी 100 रुपये का ये और अपने घर का अपना कैमरा लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। किसी को आप कह सकते हैं यार आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप ये अपने किचन में ये लगा दो, पूरा खाना बनाओ, खाना बनाते समय बताओ कि आपने इसमें क्या डाला, कितना डाला, क्या मसाला कितना, और ये रिकॉर्डिंग तैयार हो गई, मुझे भेज दो। अब एक रेसिपी का वीडियो आपके पास तैयार हो गया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा ग्राफिक्स लगा दीजिए कि चावल आधा किलो और मटन 200 ग्राम टाइप, वो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स लगा दीजिए। अभी आपका वीडियो ये जो तैयार हो गया और व्हाट्सएप से आपके पास आ गया, उसमें आप ग्राफिक्स लगाइए, थंबनेल लगाइए, चढ़ा दीजिए। अभी आपको 50 लोग आपके लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, उनको आपने क्या किया, उनकी वॉइस आपने जो
वो अब हम एक बातचीत के दूसरे हिस्से में आएंगे कि आपका स्पेस क्या हो सकता है। उनको और अदरवाइज कहीं पर उसको जगह नहीं मिल रही है, आपने जैसे उनको जगह देना शुरू किया, वो सबसे पहला काम करेगा। जैसे वीडियो हुआ, आपने बोला कि सर आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, वो खुद 100 लोगों को अपना व्हाट्सएप कर लेगा। आपके लिए विज्ञापन मतलब उसको फैलाने का जो काम है वो कर दे रहा है। और जिसकी समाज में थोड़ी सुनी जा रही है, अगर वो ऐसे लोगों को आप पकड़ेंगे तो उन्होंने आपका काम, लाइफ को बहुत आसान बना दिया। अभी जब ये चीज पता चलेगी लोगों को, और देर सवेर पता चलेगी और पता चलने लगी है, तो भारत में अभी तक जो होता था क्या कि भारत की पत्रकारिता जो थी वो कॉर्पोरेट पत्रकारिता है। कहने को आप कह सकते हैं कि लगभग 1.25 लाख अखबार पत्रिकाएं छपती हैं, 900 चैनल हैं। अभी 15,000 करोड़ की कंपनी आपको दिल्ली शहर में क्या क्या देती है? इंग्लिश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार नवभारत टाइम्स, शांति दैनिक पता नहीं निकलता है कि नहीं, शांति टाइम्स जो भी है वो सब उन्हीं का है। दिल्ली शहर में देखा जाने वाला सबसे पॉपुलर इंग्लिश का न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ, या नंबर 2 पे होगा अब शायद। दिल्ली शहर का बिजनेस चैनल ईटी नाउ, सबसे ज़्यादा इस शहर में देखा जाने वाली न्यूज़ वेबसाइट timesofIndia.com, इस शहर में सबसे ज़्यादा जो बाकी पिक्चर्स वगैरह देखी जाती हैं वगैरह, इसके लिए indiatimes.com उनका, गाना.com। मतलब अब एक मीडिया हाउस इस शहर को हो सकता है कि 30 से 40% कंट्रोल करता है। और आप अगर इसी को बम्बई चले जाएं तो वहाँ पर सिर्फ एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो सकता है कि वहाँ पर नंबर 1 अखबार भी टाइम्स ऑफ इंडिया है, नंबर 2 अखबार मुंबई मिरर है। अब दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है।